मुल्क भर में सर्दी का जोर बढ़ गया। बलूचिस्तान भर में खून जमा देने वाली सर्दी में इजाफा, जियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी, बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन, चमन और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर एमरजेंसी नाफिज, कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची में भी ठंडी हवाओं के डेरे, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरफहरिस्त। लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। पंजाब के दीगर इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह मुतासिर होने से मुतादिद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे N3 लाहौर से रजाना तक, M2, N3 और M4 धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर ठोकर, पतुकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध। मर्जी के इंतखाबात से हमें टरखाया नहीं जा सकता। हमने आइन में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मदारिस, उलूम और सियासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मट्टी से बना सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। प्रोसिक्यूशन आज तक साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। बानी पीचाई ने कहा, बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो उस बंद लिफाफे को खोल दें। बानी पीचाई के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई बाहर आए। बानी पीटीआई जिस टीम पर तवक्को कर रहे हैं वो सियासत बना ही नहीं सकती। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बोले, पीटीआई की सियासत इतनी कमज़ोर है जो बानी की रिहाई के लिए मदद नहीं कर सकी। उनकी सियासत की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। अब स्पेस बन रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं। उनके खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी भी जेल में होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, रिजीम चेंज से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बलूचिस्तान की आवाम रियासत के साथ हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए हुनरमंदी पर तवज्जो देनी होगी। गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान। कहते हैं, नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनके घर की दहलीज पर मिलेगी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी सदर बाइडेन से सदारती मौफी की अपील। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिहाई के लिए पुरुमीद। बरतानवी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन यहां तक के ट्रंप इंतजामिया से भी मौफी मिलने का इम्कान है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका में मुतनाज़ा अदालती फैसले के बायस 86 साला सजा काट रही हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीबी हलफ बर्दारी में दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक के सरबराह शौ चियो भी शरीक होंगे। तकरीब के दौरान ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहरों का भी इम्कान। और जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दे दी। कहा, मुग़वियों की रिहाई तक आराम से नहीं बैठेंगे। जंगबंदी डील अमरीकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के ताउन से हुई। जंगबंदी के पहले मरहले में 33 इस्राएली मुग़वियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान।